आप हमारे समस्त परिवार से अपनत्व, प्रीति एवं वात्सल्य की अपेक्षा रख सकते हैं। बताइए ना वो कहाँ है? तुम्हें क्यों बताऊं? और तुम्हारा इस घर से कोई मतलब नहीं है। ये नया लड़का है, इसे काम पे लगा दो। आपको ज्ञात होना चाहिए कि बाल श्रम मानव मूल्यों का हनन ही नहीं करता, बल्कि आपको दंड का अधिकारी भी बनाता है। खाने में दिक्कत हो रही है ना लल्ला, हम अपने हाथों से खिला देते हैं। लो। सवारी गंगटोक की ना होती तो इतनी रात गए मैं तुम्हें जाने नहीं देती। गाड़ी ध्यान से चलाना। हाँ अरे भाई, सिक्किम में कहीं भी आंख बंद करके गाड़ी चला सकते हो, मैं समझी। हाँ ठीक है, लेकिन तुम आंख खुली रख के गाड़ी चलाना। और अगर डेविड मिल जाए तो ढेर सारा प्यार दे देना। क्या? जाओ अब। अरे ये टिफिन तो लेके जाओ। जाओ। हमारे पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। हाँ, और बाल्यकाल से ही एक पल। अब बैठिए। तो हम कह रहे थे कि बाल्यकाल से ही हमारे हृदय में अबूझ और अतृप्त प्यास थी ज्ञान की। बाबूजी का प्रोत्साहन भी था, तो हमने हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर के बाद पत्रकारिता में भी उपाधि प्राप्त कर ली। वैधानिक विषयों के प्रति हमारी जिज्ञासा ने हमें और अधिक अध्ययन के लिए विवश कर दिया। संक्षेप में कहा जाए तो हमने विधि महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया। विधि महाविद्यालय जानते हैं लल्ला? ला कॉलेज। हमने जिस पाठशाला से शिक्षा प्राप्त की थी, आशा रानी जी के बाबूजी वहां के प्रधान अध्यापक थे, और हमारी उच्च शिक्षा को देखकर उससे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी सुगढ़ कन्या का हाथ हमारे हाथ में दे दिया। संक्षेप में कहा जाए तो हमें वैवाहिक बंधन में बांध दिया। क्या कहते हैं मिश्रा जी, इतने सुगर कहाँ हैं हम? ये तो आप हमारे हृदय से पूछिए आशा रानी जी। तो विषय से भटके बिना हम अपनी बात पूर्ण करते हैं। बाबूजी की अकस्मात मृत्यु के प्रहार से हम उबरे भी ना थे कि हम पर एक और वज्रपात हो गया। हमें ज्ञात हुआ कि बाबूजी धरोहर के रूप में एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ गए। संक्षेप में कहा जाए तो बाबूजी की पुस्तकों के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचा। बाबूजी की साइकिल भी तो थी ना? वो हमने हमारे पुराने नौकर कन्हैया काका को दे दी। आपने कभी बताया नहीं मिश्रा जी कि आपके घर में साइकिल अधिक पुरानी थी या कन्हैया काका? कैसे बताते आशा रानी जी, वो दोनों तो हमारे जन्म से पहले ही उस घर की शोभा बढ़ा रहे थे। अब आप भटकाइए मत। कभी आप हमें विषय से भटका देती हैं, कभी हम स्वयं विषय से भटक जाते हैं। तो श्रीमान, इन विकट परिस्थितियों में भी हमने धैर्य का दामन नहीं छोड़ा। और हमने इनका दामन नहीं छोड़ा। अविरल अथक संघर्ष के उपरांत भी स्वावलंबन के लिए मेरा प्रत्येक प्रयास असफल रहा। तभी संयोग से आशा की एक किरण हमारे आंगन में फूटी। कुछ और मत समझिएगा लल्ला, ये हमारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक दिन हमारे निवास स्थल का द्वार बाबूजी के मेधावी पूर्व शिष्य ने खटखटाया। वो बाबूजी के देहांत पर संवेदना व्यक्त करने आए थे। ये विद्वान पुरुष गंगटोक निवासी शिव प्रसाद उप्रेती थे, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं।
उन्होंने हमें अपने प्रयासों का केंद्र इस प्रदेश को बनाने का निमंत्रण और प्रोत्साहन दिया और वर्षों से बंद पड़े अपने घर की चाबियां हमारे समक्ष रखी। बाबूजी को बहुत मानते थे ना वो। निसंदेह उनका व्यक्तित्व और ज्ञान ही ऐसा था आशा रानी जी। तो श्रीयुत इतिहास के सुनहरे पन्नों पर जिस क्षेत्र का नाम पाटलिपुत्र अंकित है, मां गंगा के तट को हृदय से नमन कर, संक्षेप में कहा जाए तो पटना नगर को प्रणाम कर, हम आशा रानी जी को साथ लेकर अपने जीवन की आशाओं को पूर्ण करने के लिए इस पावन नगर में आ गए। तुमने अभी तक अपने फीस क्यों नहीं जमा की? फीस क्यों नहीं जमा की? सर जल्दी दे दूंगा। मनी ऑर्डर तो आते नहीं तुम्हारे, पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे कहाँ से आते हैं? अब्बू भिजवा देते हैं किसी ना किसी के हाथ। हाँ यहाँ पे है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। लगता है तुम्हारी फीस आ गई। लगता है फीस आ गई। गेट पे कोई तुमसे मिलने आया है। गेट पर कोई तुमसे मिलने आया है। इनकी समस्या क्या है पता है लल्ला? ये कुछ अधिक ही पढ़ लिए हैं। जब ये किसी को बताते हैं ना, इन्होंने 2 विषयों में एमए किया है और जर्नलिज्म में डिप्लोमा लिया है और कानून में डिग्री पास की है, तो सामने वाला इनसे घबरा जाता है। क्षमा कीजिएगा आशा रानी जी, ये मिथ्या वचन है। हम कदापि डींग नहीं मारते कि हमने विधि की उपाधि प्राप्त की है, क्योंकि विधि की शिक्षा हमारी अधूरी रह गई थी। हाँ हाँ ठीक है मिश्रा जी, हम तो लल्ला को बता रहे थे कि आपकी उच्च शिक्षा के कारण ही आपको कार्य नहीं मिल पाता। संक्षेप में कहा जाए तो विफलताओं ने ऐसा मेरा दामन पकड़ा है कि छोड़ती नहीं। ऐसा लगता है लल्ला कि असफलता भी मेरी ही तरह है। मैं भी कभी इनका साथ नहीं छोड़ती और छोड़ूंगी भी नहीं। ये तो शाश्वत सत्य है श्रीमान। अंकल आप सिर्फ डेविड कहिए ना, और आप नहीं तुम कहकर बुलाइए। अच्छा हाँ हाँ लल्ला सही तो कह रहे हैं, वैसे भी छोटे हैं हमसे। और आंटी जब मुझे लल्ला कहकर पुकारती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यद्यपि शिष्टाचार की पुकार अन्यथा है, तथापि यदि आप आग्रह करेंगे, जो कि आप कर ही रहे हैं, तो आपकी प्रसन्नता के लिए असार्वजनिक क्षणों में हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। संक्षेप में कहा जाए तो पारिवारिक क्षणों में एवं निजी क्षणों में हम आपको आप नहीं तुम कहकर पुकारेंगे। धन्यवाद। थैंक्स सर। अच्छा, तो हम बात किस विषय पर कर रहे थे? आप कुछ सत्य की बात कर रहे थे। सत्या? हाँ, ओ सत्या। तो श्रीयुत नहीं, इस समय हम आपको डेविड कहकर ही पुकारेंगे। तो हम कह रहे थे डेविड, परिस्थितियां कैसी भी हों, पर आशा रानी जी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। और सत्य ये भी है कि परिस्थितियों ने निरंतर इनकी कठिन परीक्षा ली है। विषम आर्थिक कठिनाइयों से विवश मैं ऋण में डूबता चला गया।
संक्षेप में कहा जाए तो मैं यूं छटपटा रहा हूं जैसे मकड़ी स्वयं अपने बुने हुए जाल में फंसकर छटपटाती है। और लेनदारों ने जो नाक में दम कर रखा है वो तो तुम देख ही रहे हो लल्ला। मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं आशा रानी जी, समझते नहीं हैं कि शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन भाग्य का सितारा चमकेगा ना, उस दिन एक एक पाई चुका देंगे उनकी। और हमारा हृदय कहता है कि वो दिवस अब दूर नहीं। अंकल, आपका दिल सही कहता है। आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जल्दी कुछ अच्छा होगा लल्ला। हमारे माँ बाबूजी तो रहे नहीं, लेकिन परिवार के कुछ सदस्य हैं जिनको हमने खत लिखा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्दी कोई अच्छा समाचार आएगा। ये लो, काम पे भूख लगेगा तो खा लेना। आंटी, मिस्टर मजनून ने तो कहा था कि मुझे यहाँ सिर्फ सुबह का नाश्ता और रात का डिनर ही मिलेगा। ये क्या कह दिया लल्ला? क्या हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते? अम्मा बाबूजी के यहाँ तो आशा रानी जी, ठीक है, उनकी बात हम नहीं करते। ये लीजिए, वरना हम नाराज हो जाएंगे। बतलाए देते हैं। ले लो डेविड, आज है तो दे पा रहे हैं, कल को होगा ही नहीं तो कहां से दे पाएंगे। थैंक्स। कुछ नहीं बताया उसने? क्या नाम बताया उस लड़के का? तारिक अनवर। उसे कुछ भी नहीं पता था? अब फिर कब जाना होगा गंगटोक? देखते हैं जब सवारी मिलेगी। दरवाजा खोल मिश्रा। मिश्रा जी, पैसा वापस करेंगे या जेल जाएंगे? हमें पता है तू अंदर है, बाहर निकल मिश्रा। 3 साल में तेरे 3 महीने पूरे नहीं हुए, पैसा वापस करेगा कि? मिश्रा जी, अभी तो हम जा रहे हैं, फिर आएंगे। पोस्टमैन, मनी ऑर्डर।
ऑर्डर ले लो भाई। कोई है? पोस्टमैन। कहा मिश्रा जी, अपने आप को बहुत चालाक समझते हो? ताला सचमुच चालाक हो मिश्रा। मिश्रा जी, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, देखो। आप क्यों खड़े हैं श्रीमान? आप भी उठा लीजिए कुछ अपनी सुविधा अनुसार। मिश्रा जी, मेरा इन छोटे मोटे चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। पूरे 16,000 निकलते हैं आपसे। मिश्रा, अगली बार दोनों बच्चे उठा ले जाऊंगा। कहीं जाइएगा नहीं, फिर आऊंगा मैं। आशा रानी जी, घर में कोई मोटी रस्सी है? नायलॉन की हो तो ज्यादा अच्छा। क्या करेंगे? इस पे लटकेंगे तो टूट जाएगी ना। अभी लाते हैं। हाय हाय, ये क्या कह रहे हैं आप? माथा तो नहीं घूम गया आपका? हमसे अपनी ये दशा देखी नहीं जाती है आशा रानी। दर्पण में स्वयं का प्रतिबिंब देखता हूँ तो लज्जित हो जाता हूँ। श्री सत्यवान मिश्रा का पुत्र, 2 विषयों में स्नातकोत्तर, स्वर्ण पदक सहित पत्रकारिता की उपाधि प्राप्त करने वाले, विधि की शिक्षा प्राप्त कर चुके बुद्धिमान मिश्रा की स्थिति यह है कि तुच्छ धनराशि के लिए उसे अपमानित होना पड़ रहा है। सिर्फ में कहा जाए तो अब तिरस्कार सहन नहीं होता। दिल छोटा मत कीजिए मिश्रा जी, हम हैं ना आपके साथ। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमारी अम्मा हमको विदा करते वक्त कही थी, बेटी आशा, अब तेरा जीना मरना सब तेरे पति के संग है। अब आप ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे? संभालिए अपने आप को। हम क्या करें आशा रानी जी? जीवन दिशाहीन, निरुद्देश, व्यर्थ प्रतीत होता है। संक्षेप में कहा जाए तो अब हम जीवित नहीं रहना चाहते। हम जीवित नहीं रहना चाहते। तो ठीक है, हम आपके लिए रस्सी ढूंढते हैं। इतने में तनिका बाजार से हो आएगी, थोड़ा जहर ले आएंगे, थोड़ा हम चाट लेंगे, थोड़ा सारांश और व्याख्या को भी चटा देंगे। पागल हो गई हो क्या? पागल तो आप हो गए हैं। हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? हमारी अम्मा हमसे कही थी, बेटी, भगवान की आरती करते वक्त हमेशा यही प्रार्थना करना कि जब मृत्यु आए तो माथे पे बिंदिया और मांगों पे सिंदूर हो। जब भी कभी आपके मन में ऐसे विचार आए
तो आप बाबूजी की बातें याद किया कीजिए। किसके बाबूजी, आपके या हमारे? वैसे तो दोनों के बाबूजी अच्छी बातें किया करते थे, पर इस वक्त हम हमारे बाबूजी की बात कर रहे हैं। हमारे बाबूजी हमसे कहे थे, बेटी आशा, जीवन में सब कुछ हार जाना, किंतु मन कभी मत हारना, क्योंकि मन हार जाओगी तो मनुष्य के पास जीतने के लिए कुछ भी नहीं बचता। आशा रानी जी, कुछ भूख सी लग रही है। हाँ बोलिए ना, क्या खाएंगे? आलू के पराठे नहीं खाए बहुत दिनों से। हम अभी बना लाते हैं, आप बच्चों को संभालिएगा। ठीक है। आशा रानी जी, जी, डेविड के लिए भी बनाइएगा। ये भी कोई बोलने की बात है? अच्छा, आप आलू के पराठे के साथ दही लेंगे ना? हाँ। ठीक है, तो आप लेते आइए, तब तक हम आलू के पराठे बना लेते हैं। और सुनिए, डेविड का अवकाश है ना, तो वो घर पे ही है, तो उसको भेज दीजिए ना। आपका जाने का मन नहीं है? अब हम जाएंगे तो चौरसिया शेष राशि मांगेगा ना हमसे। अच्छा, हम तो भूल ही गए थे। ठीक है, हम लल्ला को बोल देते हैं। हाँ, पिछले जन्म में हमने जरूर कुछ पुण्य किए होंगे, जो इस जन्म में आशा रानी जैसी धर्मपत्नी मिली। माँ की याद आ रही है। अकेले मत बैठा करो लल्ला, हमारे पास आ जाया करो। मिश्रा जी, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे मिश्रा जी। चलिए। मिश्रा जी, आप इतने समझदार हैं, अंडे का पैसा वापस दे दीजिए और इस झंझटों से छुटकारा पाइए। मेरे पास होते तो मैं कदापि इनकार नहीं करता इंस्पेक्टर साहब। सिंह, मिश्रा जी को हवालात में बंद कर।